मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक बार एक युवती मेरे पास आई, काफी दूर से। पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी कर रही थी और कुछ समस्याएं लेकर आई थी। उसने अपनी सारी समस्याएं बताई, मैं सुनते गया। अंत में मैंने उससे पूछा, क्या तुम प्रार्थना करती हो? उसने कहा जी। तो मैंने पूछा कितने मिनट, कितने घंटे? उसने कहा 10-15 मिनट प्रार्थना करती हूं। मैंने पूछा ये ऐसा अन्याय क्यों? जिस ईश्वर ने तुम्हें जीवन दिया है, जिस ईश्वर ने तुम्हें नौकरी दी है, पढ़ने की शक्ति दी है, बुद्धि दी है, उसको तुम 10-15 मिनट दोगी? ऐसी कंजूसी क्यों? क्यों ईश्वर को समय नहीं दे सकती हो? प्रभु यीशु ने मत्ती के समाचार के अध्याय 22 उसके वाक्य 21 में कहा है कि जो कैसर का है कैसर को दो, और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। जो मनुष्यों का है वो मनुष्यों को दो, और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो। हम अपने मित्रों को समय देते हैं, अपने भाई बहनों को समय देते हैं, अपने बच्चों को समय देते हैं, पति को देते हैं, पत्नी को देते हैं। शादी के लिए जाने के लिए हमारे पास समय है, मनोरंजन के लिए समय है, खाने के लिए समय है, पिकनिक जाने के लिए समय है, लेकिन प्रभु को देने के लिए हमारे पास समय नहीं है। कितना बड़ा अन्याय है। जिसने हमें 24 घंटे मुफ्त में दिया है, हमें खरीदना नहीं पड़ा है, जिसने हमें 24 घंटे मुफ्त में दिया है, उसको हम 10 मिनट देंगे, 15 मिनट देंगे? मैंने उस बेटी से पूछा, 10 या 15 मिनट तुम काम करोगी तो क्या तुम्हें वेतन मिलेगा? 10-15 मिनट में आप खाना पका तक नहीं पाएंगे, खाने की बात दूर। ऐसा अन्याय क्यों? मैं देखता हूं बहुत सारे लोग भी इसी तरह जवाब देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम याद करते हैं। मैं कहता हूं याद तो तुम अपने दुश्मनों को भी करते हो। जिसने हमें समय दिया उसको समय देना अनिवार्य है। मत्ती के समाचार के अध्याय 21 में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी किसान था, उसने एक दाखबारी लगाई, एक अंगूर का बाग लगवाया, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, रस के लिए कुंड बनवाया। उसके बाद उसने उस दाखबारी को, उस अंगूर के बाग को कुछ पट्टेदारों के हाथों में दिया और वो परदेश चला गया। जब फसल का समय आया, उसने अपने नौकरों को पट्टेदारों के पास भेजा ताकि वे उसका हिस्सा दे दें। लेकिन पट्टेदारों ने क्या किया, असामियों ने क्या किया? उन्होंने उन नौकरों को पकड़ा, उनमें से कुछ लोगों को मारा और कुछ लोगों को मार डाला। जब मालिक को इसकी खबर मिली तो मालिक ने और भी नौकरों को भेजा, और पट्टेदारों ने ऐसा ही उनके साथ भी किया। मालिक ने अपने एकमात्र पुत्र को भेजा, यह सोचकर कि ये लोग कम से कम मेरे पुत्र का तो आदर करेंगे। लेकिन उन्होंने मालिक के उस पुत्र को पकड़कर बाग के बाहर ले जाकर मार डाला। उस दृष्टांत के अंत में प्रभु यीशु ने लोगों से पूछा कि वो मालिक क्या करेगा, और उन्होंने कहा कि वो मालिक उन पट्टेदारों से वो बाग लेकर किसी और के जिम्मे देगा। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा ही होता है। प्रभु ईश्वर हमसे ज्यादा नहीं मांगता है, प्रभु ईश्वर हमसे उतना ही मांगता है जो उसका हिस्सा है। जीवन देने वाला, बुद्धि देने वाला,
सामर्थ्य देने वाला, शक्ति देने वाला, हमसे हिस्सा ही मांगता है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 से 10 तक पढ़िएगा। वहां पर प्रभु कहते हैं, मलाकी अध्याय 3 8 से 10, प्रभु कहते हैं, तुम मुझे ठगते हो और तुम पूछोगे कि कैसे हम तुमने ठगा है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम दशमांश क्यों नहीं ले आते हो। यहूदी लोग अपने संपत्ति का दशमांश मंदिर में चाहते थे। फसल का दशमांश, संपत्ति का दशमांश। प्रभु कहते हैं कि तुम दशमांश क्यों नहीं ले आते हो। हमारे जीवन की हर एक चीज का दशमांश ईश्वर का है, उसका हक ईश्वर को है। ईश्वर ने हमें समय दिया है, 24 घंटे दिए हैं दिन में, उसका दशमांश हमें ईश्वर को देना है। ईश्वर ने हमें संपत्ति दी है, उसका दशमांश हमें ईश्वर को देना है। ईश्वर ने हमें प्रेम करने की शक्ति दी है, हमें दशमांश देना है। तो ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसका दशमांश ईश्वर को देना अनिवार्य है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कई विश्वासी अपना दशमांश अच्छे कार्य के लिए देते हैं। अभी मुझे याद है, एक भाई हैं जो आश्रम की मदद करते थे। कई वर्ष पहले की बात है, मैंने उनको एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, यह कहकर कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आश्रम की मदद करते हैं। तो उन्होंने जवाब में मुझसे क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा, आपको मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे तनख्वाह मिल जाता है, उस तनखे से मैं दशमांश निकालता हूं, जिसमें से कुछ हिस्सा आपको देता हूं और कुछ हिस्सा किसी और को दे देता हूं। हमारे जीवन में ईश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें कुछ हिस्सा हमें ईश्वर को देना चाहिए। यह न्याय की मांग है। समय दिया है, समय में से कुछ समय प्रभु को दीजिए। बुद्धि दी है, उस बुद्धि को प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल कीजिए। शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया, उसके इस्तेमाल प्रभु के लिए कीजिए। आप देखेंगे प्रभु हमें आशीष पर आशीष देंगे। मलाकी अध्याय 3 वाक्य 8 से 10 में प्रभु कहते हैं कि इस बात में मुझे परख कर देखो, इस बात में मुझे परख कर देखो कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं जानता हूं कई भाई बहनों को जो इस आश्रम में दशमांश देते हैं और उनका कहना है कि कैसे प्रभु उनको आशीष पर आशीष देते हैं। मैं आपके सामने कुछ नमूने रखना चाहता हूं। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, उसके 27 और 28 में। सामुएल की मां की कोई संतान नहीं थी, उसका नाम था हन्ना। और हन्ना मंदिर जाती है। आप जानते हैं कि बांझ होने का दुख क्या होता है। समाज में ताना सुनना पड़ता है, लोगों से बहुत सारी बातें सुनना पड़ता है। और वो नारी बहुत बिह्वल थी, बहुत दुखी थी। वो प्रभु के मंदिर में जाती है और वहां पर बैठकर अपने हृदय को प्रभु के सामने खोलती है, प्रभु के सामने रोती है। वो नारी वायदा करती है, प्रभु यदि आप मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे बड़ा होने पर आपको समर्पित करूंगी। पहला सामुएल अध्याय 1 वाक्य 27 और 28 को पढ़िएगा। जब सामुएल बड़ा हुआ तो उसकी मां हन्ना उसे मंदिर ले जाती है और पुरोहित एली के सामने समर्पित करती है और कहती है कि ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रभु के सामने प्रार्थना की थी। आज मैं इस बालक को प्रभु को समर्पित करती हूं। सामुएल मंदिर में बड़ा हो जाता है और बाद में सामुएल इस्राएल का एक यशस्वी और शक्तिशाली न्यायकर्ता बनता है। हन्ना ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। ईश्वर ने उसको एक ही पुत्र दिया था, लेकिन उस पुत्र को उसने प्रभु को समर्पित किया। इब्राहिम को उदाहरण लीजिए। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिली, इसहाक। और जब बड़ा हो गया तो प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि उसे ले आओ,
मोरिया प्रदेश ले आओ और जो पहाड़ी मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर उसकी बलि चढ़ाओ। अब इब्राहिम के समर्पण को देखिए। इब्राहिम उस पुत्र को लेकर मोरिया प्रदेश जाता है और जिस पहाड़ी को प्रभु ने दिखाया उस पहाड़ी पर उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता है, छुरा उठाता है। तब प्रभु की आवाज आती है, इब्राहिम बच्चे पर हाथ मत लगाओ। तुमने वो किया, तुमने अपने एकलौते पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया। कितना बड़ा समर्पण है। जिस ईश्वर ने दिया था उस ईश्वर ने उसकी बलि मांगी और इब्राहिम देने के लिए तैयार हो गया। इब्राहिम ने सौदेबाजी नहीं की। इब्राहिम ने ईश्वर से यह नहीं कहा कि ईश्वर तू ऐसा क्यों कह रहा है, 100 साल की उम्र में बड़ी त्याग तपस्या के बाद मुझे एक संतान मिली, क्यों उसे बलि चाहूंगा। कोई सवाल नहीं। इब्राहिम उसको ले जाता है और बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। एक तीसरा उदाहरण देता हूं। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे। इस्राएलियों के पहले कोई राजा नहीं था। पहला राजा साउल था जिसको प्रभु ईश्वर ने अभिषिक्त किया था सामुएल के जरिए। उससे पहले न्यायकर्ता उन पर शासन करते थे। न्यायकर्ता ईश्वर के द्वारा नियुक्त लोग थे, बुद्धिमान लोग थे, जो ईश्वर की वाणी के अनुसार, ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार इस्राएलियों को पर शासन करते थे। उनमें से एक न्यायकर्ता का नाम था यिफ्ता। यिफ्ता बहुत ही शूरवीर था। उस समय इस्राएलियों पर कई राष्ट्रों की नजर पड़ती थी और वे इस्राएलियों पर आक्रमण करने का प्रयास करते थे, जैसे असूर, अमलकी, अमोनी के लोग इस्राएल को बहुत सताया करते थे। यिफ्ता ने प्रभु से कहा, प्रभु मैं अमोनियों से युद्ध लड़ने जा रहा हूं, यदि तू मुझे विजय प्रदान करेगा तो मेरे विजय के बाद मेरे घर की ओर मैं आऊंगा, तो मेरे घर से जो पहला व्यक्ति मेरी अगुवानी करने के लिए आएगा मैं उसकी बलि चढ़ाऊंगा। एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी। यिफ्ता ने प्रभु से कहा, प्रभु यदि तू अम्मोनियों पर मुझे विजय प्रदान करेगा तो मैं वापस आऊंगा, तो उस समय मेरे घर से जो पहला व्यक्ति मेरी अगुवानी करने के लिए निकलेगा मैं उसकी होम बलि चाहूंगा तुझे। युद्ध हुआ। यिफ्ता ने और इस्राएल की सेना ने अम्मोनियों को हराया और बड़े आनंद के साथ यिफ्ता अपने घर की ओर आ रहा था। और यिफ्ता के आगमन के बारे में सुनकर उसके घर से सबसे पहले उसकी अगवानी करने के लिए कौन निकला मालूम आपको? उसकी एकमात्र बेटी। वो एकमात्र बेटी थी यिफ्ता की और एकमात्र संतान थी, दूसरी कोई संतान नहीं थी। वो बेटी उसकी अगवानी करने के लिए बाहर निकलती है घर से। यिफ्ता घबरा जाता है, कहता है कि प्रभु मैं क्या करूं। यिफ्ता ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी मैंने प्रभु को वचन दिया है। बेटी कहती है ठीक है पिताजी, मैं अपनी सहेलियों के साथ मातम मनाने के लिए जाती हूं, वापस आऊंगी तो आप मुझे होम बलि के रूप में प्रभु को चाहिए। मैंने कहता हूं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। उस जमाने में नरबली चलती थी, आज नरबली अपराध है। मैंने कहता हूं कि हम ऐसा काम करें, लेकिन जरूर हमें प्रभु का हक देने की आवश्यकता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में प्रभु के लिए स्थान देना, प्रभु को समय देना अनिवार्य है। संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं, आपके पास क्या है जो आपको नहीं दिया गया है। यानी आपके पास जो कुछ है वो आपको दिया गया है। ये धन संपत्ति, ये आपका शरीर, ये आपका स्वास्थ्य,
ये आपकी इंद्रियां, ये आपकी बुद्धि, ये आपकी बुद्धि शक्ति, ये सब कुछ आपको दिया गया है। इसलिए जिसने आपको दिया है उसको उसका एक हिस्सा देना अच्छा है, अनिवार्य है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 6 से 8 तक, मलाकी अध्याय 1 वाक्य 6 से 8 तक बहुत सुंदर वचन आपको पढ़ने को मिलेगा। वहां पे प्रभु कहते हैं इस्राएलियों से, तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो पुत्र सुलभ आदर कहां है? अगर तुम मुझे अपना पिता कहते हो तो पुत्र की तरह क्यों आदर नहीं करते? आगे प्रभु कहते हैं, तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित किया है। तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित किया है तो तुम पूछोगे कि हमने कैसे तेरी वेदी को प्रदूषित किया। मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुमने लंगड़े और लूले जानवरों को मेरी वेदी पर चढ़ाया तो क्या तुमने मेरी वेदी को प्रदूषित नहीं किया? उस जमाने के पुरोहितों ने सोचा कि आखिर बलि चढ़ानी है तो अच्छे अच्छे जानवर की बलि क्यों चढ़ाएं, अच्छे जानवरों को अपने लिए रखें और जो लंगड़े लूले हैं अंधे हैं उनको चढ़ाएं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, लंगड़े लूले जानवरों की बलि चढ़ाई और अच्छे अच्छे मोटे मोटे जानवरों को अपने लिए रख दिया। प्रभु ने उनसे एक सवाल किया, राजपाल को तुम अच्छे से अच्छे उपहार देते हो, राजपाल को तुम अच्छे अच्छे उपहार चाहते हो, लेकिन मेरी वेदी पर लंगड़े लूले जानवरों को चाहते हो। मुझे लगता है कि कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा धन। प्रभु ने कहा जिस मात्रा में तुम दोगे उसी मात्रा में तुम पाओगे। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा के 2 पुत्र थे। एक का नाम था कायन, दूसरे का नाम था हाबिल। कायन किसान था, हाबिल पशुपालन करता था, भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। वचन में आप पढ़ेंगे कि कायन ने अपने खेत से कुछ उपज ईश्वर को चढ़ाया, कुछ। लेकिन हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सर्वोत्तम भेड़ का बच्चा ईश्वर को चढ़ाया। सर्वोत्तम और कुछ में बहुत फर्क है ना। और हाबिल की भेड़ से ईश्वर प्रसन्न हुआ, वचन में लिखा हुआ है। हाबिल ने सर्वोत्तम का बच्चा चाहा। हमारे जीवन में हम ईश्वर को क्या चाहते हैं? सर्वोत्तम या थोड़ा सा, कुछ समय, कुछ धन? इस पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। हम ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा ईश्वर के प्रति कैसा व्यवहार है? हम ईश्वर को क्या देते हैं? हमें प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में एक बहुत सुंदर उदाहरण पढ़ने को मिलता है। कलीसिया के प्रारंभ में विश्वासी लोग अपनी धन संपत्ति को बेचते थे और उसका पैसा ले आकर शिष्यों के कदमों पर रखते थे और शिष्य आवश्यकता के अनुसार लोगों में बांटते थे। एक दंपति के बारे में वहां पर बताया गया है। उनका नाम था आननियास और सफीरा। आननियास पति का नाम है और सफीरा पत्नी का नाम। उन्होंने अपनी संपत्ति तो बेच दी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने आधा पैसा अपने पास छिपा कर रखा और आधा ले आकर पेतरुस के चरणों पर रख दिया। पेतरुस में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। पेतरुस ने इस झूठ को पहचान लिया, इस चोरी को पहचान लिया। पेतरुस के सामने आननियास आया संपत्ति लेकर, पैसा लेकर। तो पेतरुस ने पूछा, आननियास, क्या तुम्हारी संपत्ति बेचने से तुम्हें इतना ही धन मिला? वो झूठ बोला। उसने कहा हां। तो पेतरुस ने कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? वो संपत्ति तुम्हारी थी, तुम्हें बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
तुम अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुम ईश्वर के सामने क्यों झूठ बोला? और वचन में लिखा हुआ है, उसी वक्त आननियास वहीं गिर जाता है और मर जाता है। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी आई। पेतरुस से ने उससे भी सवाल किया, क्या सारी संपत्ति बेचने से इतना ही पैसा तुम्हें मिला था? वो भी झूठ बोली, वो भी वहीं गिरकर मर गई। इस घटना को देखकर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे सामने एक संदेश रखना चाहता है। हमें ईश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति उदार बनना चाहिए। आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, आपके पास प्रतिभाएं हैं, प्रभु को दीजिए। मैं जवान जवान पुरोहितों से कहता हूं, धर्म बहनों से कहता हूं, गिव द बेस्ट टू गॉड एंड गॉड विल गिव यू द बेस्ट। अपना सर्वोत्तम ईश्वर को दो। जो भी कार्य आप करते हैं सर्वोत्तम देना चाहिए। इस आश्रम में प्रभु के जितने भी कार्य होते हैं, मैं कहता हूं उसको अच्छी तरह से करना चाहिए। तुम फटे पुराने कपड़े पहन लो, दूसरी बात है, लेकिन प्रभु के लिए नियुक्त चीजें, नियुक्त स्थान अच्छा होना चाहिए। वहां पे कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन में कंजूसी करो, वो अलग बात है। प्रभु के लिए अच्छे से अच्छी चीज देने का हमें प्रयास करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें प्रभु के प्रति और ज्यादा उदार बनने की आवश्यकता है। आपने वो कहानी सुनी है, एक बार एक राजा अपनी प्रजा को देखने के लिए निकला। प्रजा की दशा देखने के लिए निकला। सड़क के किनारे कुछ भिखारी बैठे हुए थे। राजा एक भिखारी के पास आया और भिखारी ने सोचा कि राजा मुझे कुछ देने वाले हैं, सोना देंगे, चांदी देंगे। राजा ने उससे कहा कि मुझे कुछ दे दो। अब भिखारी ने सोचा कि राजा को किस चीज की जरूरत है, आखिर ये राजा हैं, पूरे देश का ये मालिक है। तो भिखारी ने सोचा मैं क्या दूं। उसके बर्तन में जो अनाज पड़े थे उसमें से एक दाना लेकर राजा को दे दिया। उस शाम को वो भिखारी अपने घर पे आया। जो दाना भीख में मिले थे, उन दानों को उसने एक जगह पर रखा। तो उसने क्या देखा कि उसमें एक दाना सोने का दाना है। वो सोचने का प्रयास कर रहा था कि ये सोने का दाना किसने दिया है। तब उसे याद आया, हां, मैंने राजा को एक दाना दिया था, आज उसके बदले एक दाना मुझे मिला है। छोटी सी पुरानी कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ईश्वर के प्रति कभी भी कंजूस मत बनिए। कि आप थके हुए हैं उस समय ज्यादा प्रार्थना कीजिए। कि आप बीमार हैं उस समय ज्यादा प्रार्थना कीजिए। कि आप बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, आपके शरीर में दम नहीं है, उस समय ज्यादा दीजिए प्रभु को। कि आप युवक हैं, युवती हैं, आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा दीजिए। आप देखेंगे कि प्रतिफल बहुत सुंदर होगा। प्रभु को देना सीखिए। यहां पे कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 में 2 वचन आपको सुनाना चाहता हूं। कोरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में संत पौलुस कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। और एक बार सुन लीजिए, पौलुस कहते हैं इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वो कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है। कभी कभी मुझे सुनने को मिला है इन दिनों, इस वचन का गलत व्याख्या कुछ लोग करते हैं। कहते हैं कि ज्यादा बो यानी ज्यादा पैसा हमको दे दो। बिल्कुल नहीं है। बोने का मतलब कई बातें हो सकती हैं। समय हो सकता है, धन हो सकता है,
प्रतिभा हो सकती है। प्रभु को ज्यादा दीजिए और ज्यादा पाइए। वाक्य 10 को सुनिए। वाक्य 10 में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 10 में लिखा हुआ है, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वो आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। दीजिए और लीजिए। प्रभु को उदारता पूर्वक दीजिए और आप प्रचुर मात्रा में पाएंगे। मैं लोगों से कहा करता हूं, हर पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं, प्रभु के साथ बिताते हैं, वो आपके लिए पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह आप बैंक में खाता खोलते हैं और उसमें कभी 100 रुपये डाले, कभी 500 डाले, कभी 1000 डाले, कभी 10,000 डाले, जब विपत्ति के समय आप खाता खोलते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे खाते में इतना पैसा है, और वो आपके काम में आता है। इसी तरह हर पल जो आप प्रार्थना में बिताते हैं, वो आपके नाम पर, आपके खाते पर चढ़ेगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कठिनाइयों के समय वो खाता खुलेगा और आप देखेंगे कि ढेर सारी आशीषें आपको मिलेंगी। प्रभु को समय दीजिए। उसी तरह परोपकार कीजिए, अच्छा भला काम कीजिए। कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत सुंदर वीडियो किसी ने भेजा, शिक्षाप्रद वीडियो है। एक जवान लड़का बस में बैठा हुआ था शहर में। गाड़ी एक जगह रुकी तो एक नारी गाड़ी में चढ़ी। उस लड़के के करीब आकर खड़ी हुई क्योंकि उसको बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। लड़के ने उसे देखा, अच्छा कपड़ा पहनी हुई थी, गर्भवती थी। उस लड़के ने उसको बैठने के लिए जगह दी। लड़का झूठ बोला कि मुझे बस पास जाना है, जबकि उसे बहुत दूर जाना था। नारी बैठ गई। उन दोनों के बीच में वार्तालाप चला। उस नारी ने लड़के के बारे में सब कुछ जाना। लड़के ने नाम बता दिया, कहा कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है। मैंने पढ़ाई की है लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। उस नारी ने कहा, कोई बात नहीं, आपको नौकरी जरूर मिल जाएगी। मैं कंपनी में काम करती हूं, कोशिश करती हूं कि आपको नौकरी मिले। कई दिनों के बाद वो लड़का एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया। काफी लंबी कतार थी, काफी लड़के लड़कियां थे और वो पीछे खड़ा था। उसका समय आया, उसका नाम पुकारा गया तो इंटरव्यू के लिए जिस जगह जाना था वहां ना भेजकर चपरासी ने उसे ऊपर भेज दिया। कहा कि मैडम बुला रही है। वो उस मैनेजर के कमरे में घुसा, चेंबर में घुसा और वहां जाने पर उस नारी ने उसका नाम लिया और कहा कि बैठिए। उसे आदरपूर्वक बैठाया गया और उसने उस लड़के को याद दिलाया, तुम्हें याद है कि मैं बस में सफर कर रही थी, मैं गर्भवती थी, मेरी कार खराब हुई थी इसलिए बस में सफर कर रही थी, तुमने मेरे लिए अपना स्थान दिया। उस नारी ने कहा कि कल से तुम ज्वाइन कर लोगे, तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। बहुत सुंदर कहानी है। हमारे जीवन में भी आज हम जो बोएंगे कल उसकी फसल हम काटेंगे। ईश्वर के प्रति उदार बनिए, कभी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि उसने आपको सब कुछ दिया है। उसने आपको परिवार दिया है, बच्चे दिए हैं, पत्नी दी है, पति दिया है, नौकरी दी है, पैसा दिया है, संपत्ति दी है, ऊर्जा दी है, हाथ पैर दिए हैं। उसके प्रति उदार बनिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रहों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। हम गिन नहीं सकते हैं प्रभु, हम गिन गिन के थक जाएंगे। हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक तूने हमारे जीवन में कितनी आशीषों की वर्षा की है। इतना सब कुछ पाने के बावजूद हम तेरे सामने कभी कभी
सौदेबाजी करने लगते हैं। तुझे देने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है, प्यार नहीं होता है। हम पर दया करना प्रभु, हमें उदार बनाना, हमें ईमानदारी का वरदान देना, तेरे प्रति उदार बनाना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा।